the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हमने अपने पिछले लेक्चर में DNA को डिटेल से डिस्कस किया था. आज हम न्यूक्लिक एसिड्स के पार्ट 3 में हम RNA को डिस्कस करेंगे कि RNA क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और वो कैसे वर्क कर रही हैं. RNA को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड. RNA बनता कैसे है? RNA पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड का. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है RNA, यानी सिंथेसाइज किससे होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से बनता है. पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड का. उसके बाद हम ये बात पढ़ते हैं इसमें कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है. RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. हमने पढ़ा था कि DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है. और दूसरी बात ये कि ये फोल्ड बैक अगर करे, एक सिंगल जो स्ट्रैंड है अगर वो फोल्ड बैक करे तो वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो कर सकता है. ये भी एक इसकी खासियत है RNA की कि ये है तो सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन अगर ये फोल्ड बैक करे तो ये डबल हेलिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकता है. जैसे DNA का स्ट्रक्चर है वैसे ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म कर सकता है. ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये फोल्ड बैक होके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकता है, डबल हेलिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो कैसे पेयरिंग उनकी कैसे हुई हुई है. एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ पेयर हुई हुई है. गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर हुई हुई है. ये यूरासिल जो है ये एक नई बेस पेयर इसमें ऐड होती है RNA के अंदर. DNA में हमने इस जगह पे थायामीन को देखा था कि एडेनिन के साथ थायामीन अटैच है, लेकिन यहाँ पे एडेनिन यूरासिल के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ अटैच हो रही है RNA के अंदर. ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है. और एक बात और वो ये कि RNA जो है वो सिंथेसाइज होता है DNA से. किस प्रोसेस के तहत सिंथेसाइज होता है? ट्रांसक्रिप्शन के तहत. ये जो लफ्ज मैंने लिखा है ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके तहत RNA बनता है. किससे बनता है? DNA से बनता है. ये बात बहुत अहम है, आपने याद रखनी कि RNA ट्रांसक्रिप्शन के तहत DNA से सिंथेसाइज होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ RNA कितनी है. इसकी टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स हैं जिसको हम इस तरह राइट करते हैं: मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA. ये 3 टाइप्स हैं: मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA. और ये उसको राइट करने का इनको तरीके की डिस्कशन के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो जितने भी ये RNA की टाइप्स हैं ये कहाँ पे बनती हैं. ये बनती हैं न्यूक्लियस के अंदर. किसकी मदद से? DNA की मदद से. ये तीनों टाइप्स कहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं? सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होती हैं विद द हेल्प ऑफ DNA. जब सिंथेसाइज हो जाती हैं फिर ये मूव करती हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. न्यूक्लियस से बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में ये तीनों जो RNA की टाइप्स हैं ये फिर मूव करती हैं वर्किंग के लिए. बनती कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर विद द हेल्प ऑफ DNA. ये बात आपने याद रखनी है. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA की डिटेल से डिस्कशन कर. स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट टाइप की डिस्कशन करेंगे. मैसेंजर RNA क्या होता है? आपने इसके जो बेसिक थीम है उसको ध्यान से ज़रा समझना है. ये इंशाल्लाह पूरा आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा. थोड़ा सा ध्यान करिएगा इधर. मैसेंजर RNA नाम से ही जाहिर है कि मैसेज को कंडक्ट करने वाला RNA है. मैसेज को क्यों कंडक्ट करना है? RNA किस लिए इस्तेमाल होता है? इसने मैसेज को कंडक्ट करना होता है न्यूक्लियस से राइबोसोम तक प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए. एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए जो मैसेज कंडक्ट होता है DNA से कहाँ पे? राइबोसोम्स में. DNA कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर. और हमें पता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो सेल में मौजूद होती है उसका जो सेंटर है वो DNA है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. उस मैसेज को कंडक्ट करने के लिए कौन इस्तेमाल होता है? मैसेंजर RNA. ये क्या करता है? ये स्पेसिफिक मैसेज जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है ये उस मैसेज को कंडक्ट करता है. प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं? राइबोसोम्स में बनते हैं. राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक मैसेज को कंडक्ट करना फ्रॉम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर DNA प्रेजेंट है. DNA से जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उससे उस मैसेज को कंडक्ट करना फ्रॉम स्पेसिफिक राइबोसोम. और
उस मैसेज में होता क्या है, उस मैसेज में अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है कि कैसे अमाइनो एसिड्स को अरेंज करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाना है। ये मैसेज होता है मैसेंजर आरएनए में। क्या मैसेज? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड्स का होता है, जिस सीक्वेंस ने जाके वहां पे स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना होता है। उस एक खास प्रोटीन को बनाने के लिए सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो मैसेंजर आरएनए लेके जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए से बाहर न्यूक्लियस से कहां पे? राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, वहां पे वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स लेके जाता है। ये मैंने लिखा है कि डीएनए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, अरेंजमेंट का मैसेज लेके जाता है, अरेंजमेंट का कि कैसे अमाइनो एसिड्स को अरेंज करना है। किसकी अरेंजमेंट? अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट कहां पे मैसेज लेके जाता है? राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मैंने ये पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, लेकिन वैसे सिंपली आपको समझ आ जानी चाहिए कि न्यूक्लियस से राइबोसोम तक जो एक सीक्वेंस का मैसेज लेके जाना है कि कैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, वो किसका काम है? मैसेंजर आरएनए का। टोटल जो आरएनए प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, उसका मैसेंजर आरएनए जो है वो 3 to 4% होता है। 3 to 4% है टोटल आरएनए का मैसेंजर आरएनए सेल के अंदर। एक और बात कि मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसकी लेंथ वेरिएबल होती है अकॉर्डिंग टू प्रोटीन सिंथेसिस। अकॉर्डिंग टू प्रोटीन सिंथेसिस इसकी लेंथ वेरिएबल होती है। उसकी एग्जांपल एक हमारी बुक में दी गई है कि एक अगर प्रोटीन है, एक प्रोटीन जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए 3000 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ दरकार है। 1000 अगर एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो उसके लिए 3000 न्यूक्लियोटाइड्स दरकार है। इसकी लेंथ वेरिएबल होती है अकॉर्डिंग टू जीन्स और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये था हमारा टॉपिक मैसेंजर आरएनए का, जिसके अंदर हमने इसकी एक एग्जांपल पढ़ी कि इसकी लेंथ वेरिएबल होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये कितने परसेंट एक टोटल आरएनए का हिस्सा होता है। 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए होता है क्या? मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसफर आरएनए को डिटेल से। ट्रांसफर आरएनए जो है ये बहुत आसान है, बहुत इजी टर्म है, आपने इसको ध्यान से समझना है। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर कर रहा है किसी चीज को, मुंतकिल कर रहा है किसी चीज को, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। तो किस चीज को लेके जा रहा है? ये अमाइनो एसिड्स की ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर आरएनए उस जगह पे जहां पे पेप्टाइड चेन्स ने बनना होता है, जहां पे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके पेप्टाइड चेन बनाते हैं, और पेप्टाइड चेन किसकी फॉर्मेशन का बायस बनती है? स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन का। तो सिंपल सी बात है कि ये ट्रांसफर आरएनए उन अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करते हैं किस जगह पे? राइबोसोम की तरफ ले जाते हैं जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो सिंपल सी टर्म है कि सेल के अंदर से पिक करते हैं ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को, उन अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एट द प्लेस वेयर प्रोटीन सिंथेसाइज। और वो प्लेस कौन सी है? वो प्लेस राइबोसोम है। राइबोसोम की तरफ ये राइबोसोम तक पहुंचाते हैं किनको? अमाइनो एसिड्स को। कौन? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स साइट ऑफ पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। पेप्टाइड चेन्स कहाँ पे बनती हैं? राइबोसोम में बनती हैं। किसकी फॉर्मेशन के लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। कुछ परसेंटेज बताई गई है कि ये सेल टोटल आरएनए का 10 to 20% होते हैं। और एक बात और बताई गई है कि इसकी लेंथ जो है वो मुख्तलिफ है। इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है बनिस्बत मैसेंजर आरएनए के। इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पे एक जो है ट्रांसफर आरएनए वो मुश्तमिल होता है, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरी एक बात इसमें अहम है और वो ये कि उन्होंने बताया है कि तकरीबन ये 20 किस्म के ट्रांसफर आरएनए होते हैं, क्योंकि हर ट्रांसफर आरएनए हर अमाइनो एसिड के लिए अलग होता है। एक अमाइनो एसिड के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए की किस्म चाहिए। हर एक अमाइनो एसिड के लिए ट्रांसफर आरएनए की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो ह्यूमन के अंदर मौजूद हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो 20 ही टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए हैं जो हर एक अमाइनो एसिड को लाने के लिए स्पेसिफिक हैं। कहाँ पे? राइबोसोम में। ये एक बात है जो आपने ध्यान से समझनी है। बाकी बहुत सिंपल है ट्रांसफर आरएनए के। ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स फ्रॉम सेल स्पेसिफिक प्लेस। ट्रांसफर करते हैं आरएनए को कहाँ पे? राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये इनके नाम से ही जाहिर है।
लास्ट में हम पढ़ते हैं राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब हम जिक्र करेंगे राइबोसोमल आरएनए का। ये बहुत सिंपल है, आपने इसको समझना है। हमें एक बात बताई गई है कि इसने मेजर पोर्शन कवर किया हुआ है राइबोसोम का। ये टोटल राइबोसोम का 70 to 80% है। और नेक्स्ट जो बात है उसको आपने जरा समझना है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। वो ये है कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि राइबोसोम किससे बनता है। अगर ये बात समझ होगी तो अगली चीज हमें खुद ही समझ आ जाएगी। राइबोसोम किससे बनता है? राइबोसोम बनता है राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन के साथ। राइबोसोम सिंथेसाइज होता है राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन के साथ राइबोसोम सिंथेसाइज होता है। हमें इस टॉपिक में ये बात बताई गई है कि राइबोसोमल आरएनए एसोसिएट करता है राइबोसोमल प्रोटीन के साथ अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। वर्किंग क्या करनी है? प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। ये एक मशीन के तौर पे काम करता है राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन को बनाने के लिए। लेकिन एसोसिएट किसके साथ करता है इस काम में? किसके साथ जुड़ के काम करता है? ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ। और अपने हिस्से का ये 40 to 50% वहां पे प्रेजेंट होता है। 40 to 50% ये किसके साथ मिलके काम करता है? राइबोसोमल प्रोटीन के साथ। राइबोसोमल प्रोटीन के साथ 40 to 50% मिलके ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए काम करता है। और नेक्स्ट हमें ये बताया गया है कि मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम की सरफेस के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक जीन को ट्रांसलेट करने के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। क्या बात हमने पढ़ी है कि राइबोसोम की सरफेस के ऊपर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए आपस में इंटरेक्ट करते हैं। किस चीज के लिए? ट्रांसलेशन के लिए। किसकी ट्रांसलेशन के लिए? जीन की ट्रांसलेशन के लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। ये बात है जो हमें एंड पे बताई गई है कि वो पिछले जो आरएनए हमने पढ़े हैं वो दोनों कहां पे इंटरेक्ट करते हैं? राइबोसोम की सरफेस पे एक स्पेसिफिक जीन को ट्रांसलेट करने के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक राइबोसोमल आरएनए। आज हमारा न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने आरएनए को कंप्लीट स्टडी किया। अगर आप इसको एक दफा अच्छी तरह रीड करेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। साइम शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।